हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आपको मेरे चैनल पे संस्कृत, हिंदी इन सब्जेक्ट्स की भी वीडियो मिल जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो आप देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है व्याख्या करें, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले प्रश्न में पहला है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो इसका उत्तर है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की जो प्रक्रिया थी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग जो है आपसी एकता को समझने लगे थे कि यदि हम एकता रखेंगे तभी जो है हमें सफलता हासिल होगी। उन्होंने उत्पीड़न और दमन का जो है मिलजुल कर क्या किया, मुकाबला किया। अगला पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है करों में वृद्धि, दूसरा मूल्यों में वृद्धि, सैनिकों की जबरन भर्ती, दुर्भिक्ष और महामारी का प्रकोप, जनता की आकांक्षाएं पूरी न होना। अगला प्रश्न, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का क्या मिल गया था, ब्रिटिशों को अधिकार मिल गया था। भारतीयों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कटिबद्ध है, अतः भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने का निश्चय किया। अगला चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया था। जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उस समय 5 फरवरी को 1922 को, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर से चोरा चोरी नामक स्थान पर सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच क्या हो गया, हिंसक टकराव हो गया। आपस में पुलिस और जनता के बीच में लड़ाई हो गई। भीड़ ने एक पुलिस थाने में जो है आग लगा दी। वहाँ जितनी भीड़ एकत्रित थी उन्होंने क्या किया, पुलिस थाने में ही आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही क्या हो गए, जीवित जलकर मर गए। गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा था, तो गांधी जी ने क्या किया, इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस लेने का ही जो है फैसला ले लिया था। दूसरा, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो इसमें प्रश्न में सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे वो बताने आपको। पहला पॉइंट है सत्याग्रह जो है सक्रिय प्रतिरोध, सक्रिय अर्थात निरंतर चलने वाला प्रतिरोध। दूसरा, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह के अंतर्गत शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता, मारपीट इसमें नहीं होती। इसी कारण से सत्याग्रही जो है अपने शत्रु को क्या नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं होता, किसी का नुकसान भी नहीं होता। तीसरा है सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। चौथा, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, प्रतिशोध की भावना का अभाव सत्य की विजय। इस संघर्ष में अंततः अर्थात अंत में सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। इसमें 2 टॉपिक हैं, पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है साइमन कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसमें 13 अप्रैल 1919, एक तो ये डेट याद रखिएगा, और कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 13 अप्रैल को वैसाखी मेले में शामिल होने हेतु बहुत सारे जो ग्रामीण थे वो कहाँ एकत्रित हुए थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। बहुत सारे लोग रॉलेट एक्ट तथा अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भी वहाँ जो है इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है संपूर्ण देश में क्या की गई, कठोर आलोचना अर्थात बुराई की गई सारे देश में। दूसरा, साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। कब, 1927 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का क्या करना था, अध्ययन करना था। भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली जो है प्रस्तुत करनी थी।
उसका जो है अध्ययन करना था और उसके बारे में जितनी भी अपनी सिफारिशें हैं प्रस्तुत करनी थी। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और जो भी थे वो सभी जो थे अंग्रेज़ थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतवासियों ने क्या किया? साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया, अर्थात विरोध किया। चौथा, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। चैप्टर फर्स्ट अगर आप देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मेरे चैनल पे, आप देखिएगा उसमें एक प्रश्न दिया गया है जर्मेनिया के बारे में। तो इसमें कहा गया है इस प्रश्न में कि भारत माता की जो छवि है वो और अध्याय फर्स्ट में दी गई जर्मेनिया की जो छवि है, दोनों को आपस में आपको कंपेयर करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, तुलना करनी है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है, 1905 में प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि बनाई थी। कब बनाई थी? 1905 में। किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसकी? भारत माता की। जबकि 1848 में चित्रकार फिलिप वैट ने कहाँ की बनाई? जर्मेनिया की छवि बनाई थी। दूसरा पॉइंट, भारत माता भारत राष्ट्र की, वैसे ही जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक है। तीसरा, भारत माता की छवि इस प्रकार चित्रित की गई जिससे सच्चे अर्थों में क्या माना जा सके? भारतीय माना जा सके। जबकि जर्मेनिया की जो छवि थी वो जर्मन इतिहास एवं संस्कृति से प्रेरित थी। पांचवा, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। जितने भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे समूह, उनकी सूची बनानी है। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। तो देखिए सबसे पहले है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूह कौन से थे वो देखिए। पहला है शहरी मध्य वर्गीय समूह, व्यापारी, कारखाना श्रमिक, किसान, आदिवासी, बागानी मजदूर और महिलाएं, ये जो हैं शामिल हुए थे। अब है विभिन्न सामाजिक समूहों की आकांक्षाएं तथा संघर्ष। पहला है शहरी मध्य वर्गीय समूह। भारत के शहरी मध्य वर्ग ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? स्वीकार, एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरा, आदिवासी किसान। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी किसानों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध क्या था? आक्रोश व्याप्त था, अर्थात गुस्सा था। अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर क्या लगा दी थी? पाबंदी, रोक जो है लगा दी थी। तीसरा है बागानी मजदूर। उन्होंने महसूस किया कि अब जो है गांधी राज आ रहा है, आपकी जगह अब कीजिएगा और सभी को गांव में क्या मिल जाएगी? ज़मीन मिल जाएगी। अतः वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। अगला छठा प्रश्न, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इसमें आपको नमक यात्रा पे जो है टिप्पणी लिखनी है। देखिए नमक यात्रा, दांडी मार्च 31 जनवरी 1930 को, ये डेट आपको याद रखनी है। कब? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को क्या लिखा था? एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। 11 जो है गांधी जी की मांगे थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी थी? नमक कर को समाप्त करने के बारे में। जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके ऊपर जो है गांधी जी ने पत्र लिखा था। किसको लिखा था? वायसराय इरविन को। कब लिखा? 31 जनवरी 1930 को। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी थी, किन्होंने? गांधी जी ने, कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है क्या करेगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। मांगे नहीं माने जाने पर गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जो है 78 जो है उनके विश्वास योग्य कार्यकर्ता थे, उनके साथ गांधी जी ने क्या किया? साबरमती आश्रम में दांडी नामक कस्बे की ओर प्रस्थान किया, अर्थात चल दिए। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और उन्होंने समुद्र का पानी जो है उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? नमक कानून भंग कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है उनकी मांगे मान नहीं रही थी, तो उनके पास जो है यही रास्ता बचा था। ठीक है, इसमें जो डेट्स हैं वो आप ध्यान रखिएगा और किसको पत्र लिखा, कितनी मांगे थी, ये सब ध्यान रखने योग्य जो है बातें हैं।